हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर कनिका सिंह और आप सबका मेरे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि गार्लिक खाइए यानी कि लहसुन खाइए, आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। प्याज खाइए, आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। आप इसे खाते भी हैं पर आपको उतने अच्छे रिज़ल्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं जितने आपको चाहिए होते हैं। डेफ़िनेटली दोस्तों, अनियन और गार्लिक यानी कि लहसुन और प्याज़ दोनों ही कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत-बहुत हेल्पफुल होते हैं। पर जो मेन होता है इसका तरीका क्या है खाने का और जो है किस टाइम पर हमें ये खाना चाहिए, ये निर्भर करता है कि आपका जो है इसका रिज़ल्ट्स क्या मिलेंगे और जो है इसकी एफ़िकेसी पे और इसके रिज़ल्ट्स पे निर्भर करता है दोस्तों। तो इसके लिए मैं आज आपको एक ऐसा ही बहुत ही हेल्दी सैलेड बताने जा रही हूँ जो आप अपनी घर की सामान से बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं और ये उन लोगों के लिए और ज़्यादा लाभप्रद साबित हो सकता है जिनको अभी-अभी कोलेस्ट्रॉल जो है जो डायग्नोस हुआ है और वो चाहते हैं कि उन्हें कोई दवाई ना खानी पड़े और वो बिना दवा के ही कुछ हेल्दी चीज़ें खा के कोलेस्ट्रॉल को अपना कम कर लें। अगर दोस्तों ऐसा है तो मैं आज आपको जो बताने जा रही हूँ वो एक हेल्दी सैलेड है। उसको खा के आप 30 दिन के अंदर ही अपने कोलेस्ट्रॉल को पूरी तरह नियंत्रित कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल जो है एक ऐसी डिज़ीज़ है जो हर एज ग्रुप के लोगों को अफ़ेक्ट करती है। जवान से लेके बूढ़े लोगों तक सब में कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ा हुआ मिल सकता है। तो दोस्तों, ऐसी क्या-क्या डिज़ीज़ हैं जो कोलेस्ट्रॉल की वज़ह से फ़ेस करनी पड़ती है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से जो है कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस जो हो सकता है, हृदय से संबंधित जितनी बीमारियां हैं वो हो सकती हैं, फैटी लीवर हो सकता है, साथ ही साथ अगर कोरोनरी जो आर्टरी जो हमारी हृदय की आर्टरी होती है, धमनी होती है, उनमें ब्लॉकेज हो सकता है और ना जाने कितनी बीमारियां हैं जो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से जो है हो सकती हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा ही एक सैलेड बताऊंगी जो हमें बिना दवाई खाए हमारे शरीर से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को पूरी तरह से ख़त्म करेगा। और जो ऐसे जो लोग हैं जिनका जो कोलेस्ट्रॉल जो है बॉर्डर लाइन पे है या अभी-अभी डायग्नोस हुआ है और वो चाहते हैं कि वो बिना दवाई खाए जो है अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करें, तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है। 2 से 3 महीने इस सैलेड का यूज़ करेंगे तो उनका कोलेस्ट्रॉल जो है गारंटी से जो है पूरी तरह ठीक हो जाएगा, पूरी तरह कंट्रोल आ जाएगा। तो ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट हैं जिनसे सैलेड तैयार करना है जो आपको आपके घर के अंदर ही मिल जाएगा। सबसे पहले आता है अनियन, दूसरा आता है गार्लिक, तीसरा आता है ब्लैक पेपर, चौथा आता है लेमन यानी कि प्याज, लहसुन, काली मिर्च और नींबू। ये 4 इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जिनका सैलेड प्रिपेयर करके अगर हम लेते हैं तो उससे जो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा पूरी तरह से ठीक हो जाती है। सैलेड बनाने की जो है प्रोसेस है उसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसे क्या-क्या कारण हैं या क्या चीज़ें ऐसी पाई जाती हैं इनमें जो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। दोस्तों, पहला इंग्रेडिएंट जो है वो है लहसुन। तो दोस्तों, लहसुन में जो है एलिन नाम का पदार्थ पाया जाता है और जो कन्वर्ट होता है एलिसिन नाम के पदार्थ में। कब कन्वर्ट होता है? हवा के संपर्क में आने के बाद। तो दोस्तों, हम गलती यही करते हैं जब हम लहसुन को छीलते हैं, उसको खाते हैं तो हम उसको छील के सीधा ही कच्चा खा लेते हैं ऐसे ही, बिना उसको हवा के कॉन्टैक्ट में आए बिना। तो वो जो एलिन है वो एलिसिन में जो चेंज नहीं हो पाता है और एलिसिन रिलीज़ नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो मेन जो कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करने का काम करता है वो एलिसिन होता है। एलिसिन में प्रॉपर्टी पाई जाती है कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण करने की। तो जब एलिन जो है वो एलिसिन में कन्वर्ट ही नहीं हुआ तो वो हमारा कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित कैसे करेगा? तो जो हमारा जो एफर्ट्स थे लहसुन खा के हम कोलेस्ट्रॉल को कम करने के वो वेस्ट चले जाते हैं और हम बोलते हैं कि लहसुन जो है वर्क ही नहीं कर रहा है, गलती हमारी है। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, जब भी हमें लहसुन खाना है उसको पतले-पतले काट लेना है और उसको कम से कम 10 मिनट तक एयर के कॉन्टैक्ट में आने देना है ताकि जो एलिन है वो एलिसिन में चेंज हो सके। उसके बाद उसको हमें कच्चा खाना है, सैलेड में डाल के खाना है ताकि जो फैट जो है बर्नर का काम कर सके। एलिसिन में जो प्रॉपर्टी पाई जाती है, एलिसिन जो है हमारे शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल को धीरे-धीरे कम करके शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। दूसरा आता है
प्याज यानी कि अनियन। तो दोस्तों प्याज में ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है कि जो धमनियों के अंदर यानी कि आर्टरीज के अंदर, जैसे कोरोनरी आर्टरी हो गई या फिर कोई और आर्टरी हो गई, उनके अंदर जो ब्लॉकेज होती है उनको निकालने का काम करती है। पर शर्त ये है कि हमें प्याज को रॉ फॉर्म में खाना है, यानी कि कच्चा खाना है, तभी ये वर्क करेगी। हम सोचते हैं कि हम सब्जी वगैरह में डाल के खा रहे हैं तो ये वर्क कर रही है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। फ्राई होने के बाद दोस्तों उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं रॉ अनियन की वाली, वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से हमें उसका इफ़ेक्ट नहीं मिल पाता है और हम प्रॉपर तरीके से कोलेस्ट्रॉल को कम नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों हमें जो अनियन लेनी है वो कच्ची कच्ची प्याज का सेवन करना है, जिसकी वजह से हमें जो है कोलेस्ट्रॉल जो नियंत्रित करने में हेल्प मिल सके, और जो है प्याज जो है अच्छी तरह से हमारे शरीर की धमनियों में से जो ब्लॉकेज को जो है कंट्रोल कर सके, ब्लॉकेज को ख़त्म कर सके और हमारे कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित कर सके। थर्ड आता है दोस्तों ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। दोस्तों इसके अंदर पेपरिन नाम का पदार्थ होता है, जो उसके साथ साथ जो है काली मिर्च में एंटी इन्फ्लामेटरी जो प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, और साथ ही साथ जो ये पेपरिन होता है वो हमारे शरीर के में जो बैड कोलेस्ट्रॉल की बनने की प्रोसेस होती है उसको कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी हेल्पफुल रहता है। फोर्थ आता है लेमन। तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि लेमन को जो है वेट लूज करने के अंदर यूज़ में लिया जाता है, क्योंकि लेमन जो है एक नेचुरल फैट कटर के रूप में माना जाता है, नेचुरल फैट बर्नर का काम करता है। तो दोस्तों ये जो होता है, ये जो लेमन होता है वो हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाता है, साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल को जो है नियंत्रित करता है, कोलेस्ट्रॉल को हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, हमारे वजन को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे सैलेड बनाने का जो है प्रोसेस। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं सैलेड बनाने का प्रोसेस। तो आपको सबसे पहले 4 जो है क्लॉव्स जो है गार्लिक की लेनी है, यानी कि 4 जो कलियां जो है वो आपको लहसुन की ले लेनी है। एक आपको प्याज ले लेना है मीडियम साइज़ का, और उसके साथ साथ आपको बिल्कुल 1 पिंच यानी कि चुटकी भर जो है बिल्कुल काली मिर्च का यूज़ करना है, और 1 टीस्पून यानी कि छोटी चम्मच जो है नींबू का रस ले लेना है। आपको जो है गार्लिक को पतला पतला चॉप करके जो है 10 मिनट तक एयर के कांटेक्ट में रख देना है, ताकि उसका जो एलिन जो है वो एलिसिन में जो है कन्वर्ट हो सके। और आपको अनियन को भी छोटा छोटा चॉप कर लेना है, साथ ही आपको उसके ऊपर जो है काली मिर्च और नींबू आपको उसके डाल के आपको एक अच्छा सा सैलेड प्रिपेयर कर लेना है। आपको अगर टेस्ट बढ़ाने के लिए आपको अगर सॉल्ट ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, और वैसे भी चल जाएगा। तो दोस्तों इस सैलेड का यूज़ जो है आप 2 से 3 महीने कंटिन्यू कीजिए, आपको ज़रूर 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 रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब मैटर करता है कि इसको लेना कैसे है, क्योंकि कई लोग क्या होता है कि लहसुन को खाली पेट लेते हैं, इससे जो होता है उनको सीवियर एसिडिटी हो जाती है, जिससे उनको वॉमिटिंग नोज़िया भी फील होता है, और ये प्रोसेस जो है बहुत गलत हो जाता है उनके लिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है, आप इसको जो है अपने लंच टाइम में ऐड कर सकते हैं, अपने खाने के साथ ऐड करिए। आपको जो है क्या होगा कि आपका जो खाना जो पचना होगा वो ये अपना जो है अपना सारे जो एंजाइम्स हैं वो अपने रिलीज़ करेंगे, जिससे जो है खाना साथ ही साथ पचता जाएगा, और आपका जो है मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाएगा, और आपका कोलेस्ट्रॉल भी नियंत्रित होता जाएगा धीरे धीरे। तो दोस्तों ऐसे आप इसको खाने के साथ ऐड कर सकते हैं, लंच टाइम में आप इसको ऐड करें, और कंटिन्यू इसका 1 से 2 महीने तक इस्तेमाल करें, और कोलेस्ट्रॉल को फिर से चेक करें। आप देखेंगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल ज़रूर 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 नियंत्रित हो जाएगा, पहले से बहुत कम हो जाएगा, अगर आप इसका इस्तेमाल जैसे मैं बता रही हूँ वैसे करते हैं तो। साथ ही आप एक्सरसाइज करें, और तेल मसाले वाली चीज़ें जो है कम खाएं, बाहर की चीज़ें कम खाएं, जितना हो सकता है पानी की जो है अपने शरीर में जो मात्रा है वो नॉर्मल रखें, कम से कम 7 से 8 ग्लास पानी पिएं डेली, और उसके साथ साथ एक्सरसाइज करें, अपना वजन नियंत्रित रखें, डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कम करें, और नाश्ते में जो है ब्रेकफास्ट में आप तला हुआ खाने से अच्छा है ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज जो मैंने आपको सैलेड बताया, आप इसका कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो आपको रिजल्ट्स जो है 100% देखने को मिलेंगे। दोस्तों आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को, और आगे आने वाली वीडियोस को
देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। और अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट्स पे लिख सकते हैं, जिससे मैं आगे जो है आपको उसके बारे में आपको जो जानकारी दे पाऊँगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।